खबर सोनभद्र से है, जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है, जिसका खामियाजा जिले के आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। प्रदूषण की मार से परेशान लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। जिले के डाला, ओबरा, बिल्ली, मारकुंडी और सिंदुरिया खनन क्षेत्रों में संचालित 200 से अधिक स्टोन क्रशर प्लांटों में पत्थरों को क्रश करने के दौरान उड़ने वाले डस्ट के गुबार से बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण फैल रहा है। इस प्रदूषण से खनन क्षेत्रों का वातावरण हमेशा धुंध में समाहित रहता है। ऐसा प्रदूषण सुबह के किसी स्थल पर शायद ही देखने को मिले। लोगों का कहना है कि रॉबर्ट्सगंज नगर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय है। इस कार्यालय से उक्त खनन क्षेत्रों की अधिकतम दूरी 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के चश्मे से वहां का प्रदूषण क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसकी शासन को किसी स्वतंत्र एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए और समस्या का त्वरित निराकरण करवाना चाहिए, जिससे खनन क्षेत्र समेत उसके आसपास के बस्ती के लोगों को प्रदूषण से निजात मिल सके। लोगों का आरोप है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के हुक्मरान मलाई काटने के चक्कर में प्रदूषण फैलाने वाले स्टोन क्रशर प्लांटों पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। शिकायत पर उनके स्तर पर 2-4 स्टोन क्रशर प्लांटों पर कार्रवाई कर दी जाती है। लोगों का कहना है कि सूबे के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड का डाला क्षेत्र के बाड़ी में घर है और वह वहीं पर अक्सर निवास भी करते हैं। मंत्री जी को स्टोन क्रशर प्लांटों का वायु प्रदूषण क्यों नहीं दिखाई पड़ता, और यदि दिखाई पड़ता है तो उन्होंने अब तक इस समस्या पर क्या कदम उठाया है? प्रदूषण से प्रभावित जनता नहीं समझ पा रही है। उधर इस बाबत जब मंत्री जी से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो पता चला कि वह सूबे की राजधानी लखनऊ में है, लिहाजा उनका पक्ष नहीं लिया जा सका। स्टोन क्रशर प्लांटों द्वारा फैलाए जा रहे वायु प्रदूषण से खनन क्षेत्र समेत उसके आसपास के बस्तियों की जनता काफी अरसे से पेट रोग समेत कई तरह की बीमारी की चपेट में आकर परेशान हो रही हैं। उधर उसके उपचार के प्रति हाकिम संजीदा नहीं रहते, लिहाजा उनका पक्ष भी नहीं लिया जा सका। समाज सेवी अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी विभिन्न पदों पर तैनात हैं, वह जिले के प्रदूषण नियंत्रण के प्रति दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इससे वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर बिजली परियोजनाओं के राखड़ की सड़क मार्ग से बेतरतीब ढुलाई से प्रदूषण फैल रहा है। उनके द्वारा इस समस्या पर कार्रवाई नहीं की जाती है। बताते हैं कि ओवरलोड ट्रकों से जहां तहां राखड़ चालक सड़क पटरी पर गिराकर तेजी से आगे निकल जाते हैं। हवा बहने पर सड़क के किनारे गिरने वाले राखड़ प्रदूषण फैला रहे हैं और वह स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहे हैं। देखें सोनभद्र से किरण गोंड की यह खास खबर। मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है। मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से छात्र नेता। यहाँ क्रेशर उद्योग है जी। ये प्रदूषण का मेन कारण लोगों को बीमारियां आ रही हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये खनन क्षेत्र में जो ओबरा चौपन मुख्य मार्ग है, साथ ही डाला से डाला शक्तिनगर मुख्य मार्ग, यहाँ पे प्रदूषण का जो स्तर है वो अत्यधिक दयनीय है और जो प्रदूषण विभाग के आला अधिकारी हैं वो संबंधित मामले में मौन साधे हुए हैं। इस वायु प्रदूषण के कारण जो राहगीरी और पैदल यात्री का आवागमन है वो अपने जीवन के साथ रोज अपने जीवन को हाथ के हथेलियों पे लेके चल रहा है। प्रदूषण के कारण कई जानलेवा बीमारियों से वो ग्रसित हो रहे हैं और कम उम्र में ही उनके बाल झड़ना, कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। लेकिन प्रदूषण के नाम पे क्रेशर व्यवसायियों पे हैवी चालान तो विभाग कर रहा है, लेकिन उसका जन को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जनता के बीच खामोशी, लाचारी, बेबसी बनी हुई है। जनता प्रदूषण को रोज मार झेल रहा है और आला अधिकारी कागजों पे सारी कार्रवाई करे, लेकिन जमीनी हकीकत ना पहले सुधरी थी ना आज। हालांकि आज तो पहले से बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। आप कभी भी जाइए, एक पैदल यात्री और जो बाइक चालक जाते हैं उनसे पूछे उनके गतियों में क्या होती है। एक तो यह प्रचंड गर्मी के बीच में उस रास्ते से आवागमन करना, तो अपने जीवन को हाथ के हथेली पे लेके चलना। ट्रकों के आवागमन के बाद, साथ ही क्रेशर संचालन के बाद पूरा जो क्षेत्र है इस भीषण गर्मी में भी कोयले धूल के कोहरे में ढका हुआ है और शिकायतों के बाद भी आला अधिकारी मौन साधे हुए हैं। पर जैसे कि क्रेशर बेल्टों पे प्रदूषण को लेकर सरकार द्वारा उनकी सारी सुविधाएं जैसे मुहैया सिंचाई के लिए प्रदूषण
पौधा के लिए ये सब किया गया है, मगर सरकार- उस पर कोई दिखाई नहीं देता है। सरकार के द्वारा प्रदूषण और संरक्षण के नाम पे कई दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन उन दिशा निर्देशों को व्यावसायिक ठेंगा दिखाते हैं और नियमों की अनदेखी करते हैं। और दुर्भाग्य की बात ये भी है कि जिन अधिकारियों को उन नियमावलियों को पालन कराना है, वह उन नियमावलियों को पालन ना करने के लिए खुद बड़े स्तर पे मलाई काटने का काम कर रहे हैं, बड़े स्तर पे वहाँ से धन उगाने का काम कर रहे हैं। पर प्रदूषण को लेकर आपने किसी उच्च अधिकारी से बात किया? जी, यहाँ पे राउरगंज में जो क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग है, वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे उनसे वो वार्ता भी हुई है। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हमेशा गलत पहलुओं को क्यों देखते हैं, सकारात्मक पहलू के देखिए, सुधार हो रहे हैं। तो मैंने उनसे सीधे यही प्रश्न किया कि साहब ये बताइए कि आप जिस पद पे आसीन है और सरकार ने आपको जिस पद पे कार्य करने के लिए भेजा है, आपको यहाँ पे कार्य ये देखना है कि आम जनमानस जो राहगीरी है, जो वहाँ आस-पास झोपड़ी में किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा है और हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसको स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार है, तो आप उनके जीवन साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? तो संबंधित अधिकारी इस मामले में मौन साधे हुए हैं और कार्रवाई के नाम पे बोलते हैं कि हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन स्तर से क्या काम चल रहा है यह आज तक नहीं दिखा, क्योंकि प्रदूषण किसी दिन प्रतिदिन अत्यधिक दयनीय होती जा रही है। आपको मैं प्रत्यक्ष रूप में वीडियो भी दिखा सकता हूँ, और यह देखिए वीडियो माननीय यहाँ के राज्य मंत्री जी के घर के पास का वीडियो है। वो भी संबंधित मामले में मौन है, जबकि उनके आसपास जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस वर्ग को साधने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने उनको अपने मंत्रिमंडल में साबित किया, आज वह वर्ग एकदम वंचित वर्ग की जीवन जी रहा है, उनके लिए कोई विकास काम नहीं होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जनपद सोनभद्र में ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में व्यापक स्तर के भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, जहां पे सामग्रियों में गिरट के समान वितरण किए जाते हैं, जिस जांच कमेटी भी बनती है, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं होती है। जनपद सोनभद्र में आपके आए दिन भ्रष्टाचार एक आम विषय बन गया है। कोविड कालखंड में आपदा का अवसर बनाते हुए अधिकारियों ने थर्मल स्कैनिंग, जो मार्केट में दरें 2500 2300 रुपये की मिलती थी, उसको 15,000 20,000 8,000 10,000 की रेटों पर खरीदा गया। जो नमक 10 रुपये केजी का था, उस नमक को 40 रुपये केजी की दर से दिया। उसमें जांच कमेटियों ने आज तक कोई जांच नहीं हुआ। यहाँ पर भ्रष्टाचार और संबंधित शिकायतें करने के बावजूद आम जनमानस को कोई नियाज नहीं मिलता है। सरकार अपने तरफ से जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन निचले स्तर पर जो अधिकारी हैं वो इस नीति को मानने को स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्रों पे कार्रवाई नहीं होती है, प्रार्थना पत्र देने के बाद कोई उनसे फीडबैक फॉर्म नहीं लिया जाता है। सरकार से क्या हमारी सरकार से यही अपेक्षा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीचे बैठे अधिकारियों से समीक्षा बैठक में क्रॉस करके जो प्रार्थना पत्र गए हैं, वो क्रॉस करके एक बार उनसे पूछ ले कि सच में कार्रवाई हुई है कि शिकायत को जबरन बंद कर दिया गया है, क्योंकि अधिकांश मामलों को जबरन बंद कर दिया जा रहा है।